घने हरे भरे कंचनवन के बीचों बीच एक नजर उठाई और देखा कि एक नन्हा पंखों वाला पक्षी अपने घोंसले से बेकाबू होकर नीचे गिर रहा था। बचाओ बचाओ, नन्हा पक्षी चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। वो धड़ाम से एक झाड़ी में गिरा, उसके छोटे पंख दर्द से फड़फड़ा रहे थे। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। मैं एक पल के लिए अचकचा गया। मेरा शर्मीला स्वभाव मुझे पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन उस नन्हे पक्षी की बेबसी देखकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं अपनी सारी झिझक भूल गया और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। वो नन्हा पक्षी दर्द से कराह रहा था। उसका एक पंख अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। मैं धीरे से उसके पास बैठा और अपनी नाक से उसे हल्के से सहलाया। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने फुसफुसाकर कहा। शायद वो मेरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल की बात जरूर महसूस की होगी। मैंने बहुत धीरे से उस नन्हे पक्षी को अपने मुंह में उठाया, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उसे और चोट न लगे। वो बहुत हल्का था, लेकिन मैं जानता था कि इसे अब अपनी माँ के पास ले जाना होगा। मेरी माँ, जो इस जंगल की सबसे बुद्धिमान और दयालु हिरनियों में से एक है, वही इसकी सही मदद कर सकती है। मैंने बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ाए, घनी झाड़ियों के बीच से गुजरा और उबड़ खाबड़ रास्तों पर धीरे धीरे चलता रहा। हर कदम पर यही ध्यान रख रहा था कि इस नन्हे से जीव को जरा भी दर्द न हो। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था मुझे माँ की मान तक पहुँचना ही है। रास्ते में मुझे कुछ खरगोश और लोमड़ियां मिली। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे यकीन ही न हो रहा हो। शायद उन्हें हैरानी हुई थी। मैं, एक शर्मीला हिरण जो हमेशा झुंड से अलग रहता था, जो कभी किसी मुश्किल में आगे नहीं आया, आज एक नन्हे पक्षी को बचाने के लिए जंगल की सबसे कठिन राहों से गुजर रहा था। सच कहूं, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, बस चलते रहो। मैं धीरे धीरे माँ की मांद के पास पहुँचता है, मुंह में नन्हा घायल पक्षी थामे हुए। माँ निर्मला सामने खड़ी है। निर्मला, आश्चर्य और चिंता से, मोती, ये तुम हो? और ये नन्हा पक्षी, क्या हुआ इसे? माँ ने धीरे से पक्षी को मेरे मुंह से लिया और उसे अपनी मुलायम घास की चादर पर लिटाया। माँ ने कहा, ये टूट गया है, उसने दुख भरी आवाज में कहा, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक माँ ने पक्षी की अथक सेवा की। वो उसके लिए ताजे बेरी लाती, उसे मीठा पानी पिलाती और उसे सुरक्षित रखती। मैं रोज सुबह और शाम पक्षी के पास जाता, उसे देखता और उसके ठीक होने की कामना करता। धीरे धीरे पक्षी के पंख में सुधार होने लगा। वह अब थोड़ा फुदकने लगा था और उसकी ची ची की आवाज में भी जान आ गई थी। एक हफ्ते बाद नन्हा पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हवा में कुछ देर के लिए उड़ने की कोशिश की। माँ ने उसे नदी के पास छोड़ दिया, जहाँ उसके परिवार के सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। पक्षी ने उड़ने से पहले मुझे और माँ के पास आकर अपनी मीठी आवाज में धन्यवाद, धन्यवाद कहा। उसने मेरे गाल को अपनी छोटी चोंच से छुआ, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर आसमान में ऊंची उड़ान भर गया। उस दिन से मैंने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। मैं अब उतना शर्मीला नहीं रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने एक छोटे से प्राणी की मदद की तो मुझे कितनी खुशी और संतुष्टि मिली। जंगल के दूसरे जानवर भी अब मुझे एक अलग नजर से देखते थे। उन्होंने मेरी बहादुरी और दयालुता की सराहना की। मैं अब अक्सर अपनी झिझक छोड़कर दूसरों की मदद के लिए आगे आता। कंचनवन का शर्मीला हिरण अब एक साहसी और दयालु प्राणी बन गया था, जिसके दिल में परोपकार की भावना हमेशा चमकती रहती थी।